1976 में चौधरी देवीलाल हरियाणा के सीएम थे और जिंदल ग्रुप के मालिक ओपी जिंदल यानी ओम प्रकाश जिंदल हिसार में अपना उद्योग जमा रहे थे। कुछ मुद्दों को लेकर देवीलाल और उनका तकरार था। एक दिन उन्होंने बयान दिया कि देवीलाल क्या करेंगे, मैं उनसे नहीं डरता। इस पर देवीलाल नाराज हो गए। उन्होंने जिंदल ग्रुप के बिजली काटने का आदेश जारी किया। साथ ही पॉल्यूशन के नियमों के उल्लंघन के आरोप में जिंदल के प्लांट पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हुई। इससे प्लांट में अफरा तफरी मच गई। बचाव में सुरक्षा कर्मियों ने गोलियां चला दी, जिससे एक की मौत और 17 लोग जख्मी हुए। जिंदल पर आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज किया गया। ओपी जिंदल के भाई सीताराम जिंदल द मैन हु टॉक टू मशीन्स किताब में लिखते हैं, पुलिस ओपी को गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही थी। वो मेरे घर में छिपे रहे। छठे दिन पुलिस को कहीं से खबर मिली। पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर अंदर तलाशी ली, लेकिन ओपी तब तक पीछे के दरवाजे से भाग निकले थे। इस घटना के कुछ सालों बाद ओपी जिंदल ने चौधरी देवीलाल के धुर विरोधी रहे चौधरी बंसीलाल से संपर्क साधा और राजनीति में उतर गए। ओपी जिंदल एक बार सांसद और 3 बार विधायक रहे। वहीं हरियाणा कैबिनेट में मंत्री भी रहे। उनकी पत्नी विधायक और मंत्री रहीं और उनके बेटे 3 बार सांसद रहे। आज उनकी दूसरी पीढ़ी राजनीति में सक्रिय है। नमस्कार, मैं नेहा। हरियाणा के राजनीतिक ताकतवर परिवारों की सीरीज परिवार राज के इस एपिसोड में कहानी जिंदल फैमिली की। 7 अगस्त 1930 को हिसार के नलवा में नेतराम जिंदल और चंद्रावली जिंदल के घर ओम प्रकाश जिंदल का जन्म हुआ। उन्होंने सिर्फ 6वीं तक ही पढ़ाई की थी। 1947 में 17 साल की उम्र में ओपी जिंदल की शादी विद्या देवी के साथ हुई। 1950 में पिता के कहने पर ओपी जिंदल पैसा कमाने के लिए ओडिशा चले गए। यहाँ कटमांझी कस्बे में उन्होंने तारपीन के तेल का व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद वो दार्जिलिंग और फिर कोलकाता चले गए। 1952 में ओपी ने कोलकाता के पास लीलुआ में पाइप बैंड और सॉकेट बनाने की फैक्ट्री लगाई, जिसका नाम जिंदल इंडिया लिमिटेड रखा। 1960 में ओपी जिंदल हिसार लौट आए। वहां उन्होंने सबसे पहले बाल्टी बनाने की फैक्ट्री लगाई। 1962 में उन्होंने हिसार में भी जिंदल इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री खोली। 1964 में ओपी जिंदल की पत्नी विद्या देवी की कैंसर के कारण मौत हो गई। उस वक्त ओपी जिंदल की उम्र महज 34 साल थी और उनके ऊपर 7 बच्चों की जिम्मेदारी थी। परिवार के कहने पर उन्होंने विद्या देवी की छोटी बहन सावित्री देवी से शादी की। ओपी जिंदल की हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल से अच्छी दोस्ती थी। जब बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का 1991 में गठन किया तो ओपी जिंदल उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ओपी जिंदल ने